मैम नहीं, सैटरडे अच्छा था। सैटरडे था? ओह, है क्या अच्छा था? मैम समोसे और चाय मिले थे फ्री में। फ्री के समोसे और चाय, ग्रेट। मॉड्यूल्स भी तो मिले होंगे। यस मैम। मैम मार्क्स बस अच्छे नहीं थे। टीचर्स यस मैम, मिले होंगे। नंबर करके फिजिक्स में जाते मेरे तो। ओके, टीचर्स भी मिले होंगे। यस मैम, खुशी खुशी मैम आई मैम थी। मिली थी। खुशी मैम मिली थी, ओके। और लोकेश सर भी आए थे। लोकेश सर भी आए थे। हर्षित सर भी थे। हर्षित सर भी थे। शायद से भी थे, शायद से। हाँ, शाही सर भी होंगे ना। फरजान सर भी थे। तो बड़े लोगों से मिल लिया पवंती के। यस आप सर। जाते ना, मजा आते। क्या? मैम आप भी आते। मजे आते। अरे अभिनव, मैं फिर आऊंगी। एक्चुअली मैं ना थोड़ा दूर से होने के कारण मेरे लिए दिक्कत हो जाती है। हम आओगे अगस्त में आप? हम्म। पेपर दोबारा अगस्त में 30 के अराउंड। अगस्त में? क्यों अगस्त में आप आ रहे हो फिर से? मैम एक और टेस्ट होगा ना अगस्त में? यस मैम, दोबारा है। ओके, ठीक है। ओके, तो टेस्ट हो गया। टेस्ट में डाउट्स है? यस मैम। तो डाउट डिस्कशन कर ले पहले, क्या कहते हो? यस मैम। ओके, तो क्वेश्चंस है नोटेड आप लोगों के पास? पीडीएफ है मैम। पीडीएफ है तो मतलब आप लोगों को पता है कि कौन से क्वेश्चन में डाउट पूछना है? क्या कहते हो? बताइए कौन से क्वेश्चन में डाउट है आपका? 25 क्वेश्चंस आए थे आपको? यस मैम। ठीक है, तो फिर फटाफट अपने पहले आराम से, अगर चाहते हो पेपर शेयर करो तो पेपर भी शेयर कर सकते हो। लेट मी नो। मैम पेपर शेयर कर दो। ओके, पेपर शेयर कर दो। कौन कौन गया था आप लोगों में से? मैं गया था। सभी गए होंगे ऑलमोस्ट। मैम नहीं, 5-6 बच्चे ही थे। यस मैम। वो तो अपनी मर्जी से नहीं आए होंगे, कॉलिंग तो सबको आई होगी। नो मैम, कुछ कुछ कॉल आई थी और एक दो लेट आई थी, इसलिए वो आ नहीं पाए। लेट आई थी। मैम मुझे तो आई ही नहीं थी। मैम मुझे कॉल नहीं आई थी। किसको नहीं आई? मनप्रीत को नहीं आई? नो मैम। मैम मुझे भी नहीं आई, ना कॉल आई ना मैसेज आया। ओके, बट दीपिका मेरे एंड से सबका नाम गया था, रिकमेंडेशन सबसे सबके लिए गई थी, मीटिंग भी हुई थी, उसमें भी मैंने बोला था। मैंने कर ली थी इस बारे में खुशी मैम से बात। मैम टेस्ट तो खैर हो नहीं पाया था, तो मैम जो ये मॉड्यूल है ये हमारे आप ही के पास है, अवंती के पास ही रहेंगे? सी देखते हैं कैसे होगा, आप लोगों को अगली बार मिल जाएंगे या फिर देखो आपको खुद ही बता देंगे वो लोग। मैम 51 वाले में। 51 का ही डाउट है सबका? 51 का डाउट है? यस मैम, 52 भी है। ओके, तो 51 मैम में क्या डाउट हुआ? 54। 51 में क्या डाउट हुआ? मैम f(7) की वैल्यू नहीं निकल रही थी। देखो, ये तो सीधा ही एक्स रिटर्न देगा। यस मैम। यस मैम। पक्का? यस मैम। क्योंकि एक्स 7 है तो साइन 7 होगा, तो वो अपनी रेंज से बाहर नहीं चला जाएगा। याद आया कुछ? ओके। बताओ बताओ बताओ। यस। तो इसमें वो पाई माइनस कुछ करना नहीं पड़ेगा आपको? क्या कहते हो? बोलिए माय डियर। मैम हम्म। मुझे आंसर नहीं मिला, क्या याद आया? यस मैम।
कि क्या करना चाहिए था, वो 7 के कारण इश्यू हो रहा है। अगर इसमें 7 ना होता, अगर इसमें 7 ना होता फिर कोई दिक्कत नहीं होनी थी आपको, यस मैम। है ना। और दूसरे वाले में मुझे एंगल में कन्वर्ट करना पड़ रहा है, शायद आपको दिखा होगा। क्या कहते हो? तो कैसे करोगे? कुछ ट्राई करा होगा अब। बताइए। मैम प्लीज स्क्रीन को थोड़ा सा जूम कर देंगे आप? ओके, ठीक है, Yes, ma'am. चलेगा। Yes, ma'am. ओके, तो बताइए फिर फटाफट। क्या किसी को स्ट्राइक करा? किसी का भी निकला था आंसर? चलो देख लो। अगर अगर सारे क्वेश्चन भी बोलोगे तो सारे भी करवा दूंगी, नो इश्यूज एट ऑल। सारे पेपर डिस्कस करके एक बार आप लोगों को पता चल जाएगा। क्या कहते हो? मैम सारे की जरूरत नहीं है, कुछ ही सारे क्वेश्चन के थे, ओके, ज्यादा ठीक। तो डायरेक्ट थे। अरे ठीक है, ग्रेट। अब देखो साइन इनवर्स। अब आपके पास एक चीज है कि जब ही आप 7 पुट करोगे, है ना, जब आप यहाँ पे 7 पुट करोगे तो माय डियर बच्चा पार्टी साइन साइन इनवर्स 7/14, यानी कि वो आपको साइन साइन इनवर्स 1/2 देगा, यस मैम। जो यस क्लियर है मैम। 1/2 के बराबर होगा। नो Yes. इश्यू, ठीक है। अब दूसरी बात, जब साइन इनवर्स साइन एक्स की बात कर रहे हैं, इसमें मेरे को दिक्कत हो रही है, तो इसमें मेरे को x - 2 पाई करना होगा, क्योंकि 7 - 2 पाई, क्योंकि आपको पता है ना कि साइन की जो रेंज है वो -π/2 से π/2 तक जाती है। इसका मतलब क्या होता है, 1.57 नेगेटिव से +1.57 तक जाती है या नहीं? कुछ Yes. याद आया? ट्राई करा? Yes. ग्रेट। तो आपको पता चल गया कि f(7) पे जो आपका वैल्यू है फर्स्ट वाला, अभी ना वो कितना देगा, 7 - 2 पाई, और ये आपको कितना दे देगा, 1/2, राइट। तो आपके पास 14 14 + 1 15, 15/2 - 2 पाई। अब ये देख लो 15 - 4 पाई डिवाइडेड बाई 2, क्लियर है? तो ऑप्शन ए। एक तरह से अगर सोचो तो ये क्वेश्चन आईपीएफ का था प्लस रियल वैल्यूड फंक्शन कर दिया। क्लियर हुआ? क्योंकि मुझे पता है कि मेरे को मेंस हमेशा 2-3 टॉपिक मिक्स करके पूछेगा। क्लियर? अब नेक्स्ट बताइए। फर्स्ट में किसी को कोई डाउट है? No. ठीक है, नेक्स्ट बताइए। मैम 54। ओके, 54 से पहले कितनी? 52, मैम। ओके, तो क्या आपको ये याद है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स जो है वो π/2, π/2 के इक्वल आता है। राइट? तो अगर आपको ये निकाल लो कि cos इनवर्स x की वैल्यू π/2 माइनस साइन इनवर्स x होगी, और साइन इनवर्स को t मान लो, तो आपके पास ये t² प्लस π/2 माइनस t का होल स्क्वायर बन जाएगा या नहीं? Yes. बस t को शॉर्ट कर लेना, सॉल्व कर लेना क्वाड्रेटिक में। क्लियर? Yes मैम। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। हाँ जी, नेक्स्ट बताइए। मैम 54। 54। 54। मैम 54 मुझे ऐसा लग रहा है कि सिमिलर सा करा था अपन ने शायद। मैम इसकी कैलकुलेशन बहुत लंबी जा रही है। लेना था। कैलकुलेशन लंबी जा रही है, ऑपरेशंस याद आए थे? मैम वो प्लस वाली आइडेंटिटी लगा दी थी कि प्लस अलग अलग कर देना था। ओके, मतलब नहीं स्ट्राइक हो पाया, यही कहना चाहते हो? यस मैम। उसमें 1/ABC कॉमन लेना था ना। हाँ, ये भी बिल्कुल सही है। 1/ABC अगर कॉमन लोगे तो कैसे करोगे? देखो, अगर आपने सपोज करो 1/C कॉमन ले लिया, 1/A कॉमन ले लिया, 1/B,
तो क्या आपके पास ये जो प्रॉब्लम है वो 1/a/b/c आ गया, और आपके पास ये a² प्लस b², ये c², ये c², ये a², ये b² प्लस c² और ये a², फिर ये b², ये b² और ये c² प्लस a², ऐसा दिखेगा। Yes, ma'am. क्लियर है सबको? क्या किसी को डाउट है? नो मैम। यस मैम क्लियर है। क्लियर है। अब इसके बाद आपको ऑपरेशन लगाना था भाई, R1 पे लगा दो और आप बोलो R1 में से R2 प्लस R3 ऐड करके माइनस कर दो। जैसे भी कर दो, अपनी मर्जी होती है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि यही ऑपरेशन लगाना था। ठीक है, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। ठीक है, यस मैम, इसके बाद तो करो। बस इसके बाद ऑपरेशन लगाने थे और कोशिश करना था जितनी मैक्सिमम जीरोस बनती है बन के उसके बाद एक्सपैंड कर दो। ठीक है जी, यस मैम। Yes, ma'am. ओके ग्रेट। हाँ जी, क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो अल्फा आ जाएगा। ओके, 4 Nine. आंसर आना चाहिए था इसका। यस मैम। ओके, चलूं आगे? Yes, ma'am. ठीक है, नेक्स्ट बताइए। और कोई डाउट है इसमें? अरे क्या कर रहे हो यार, मत करो मैसेजेस ग्रुप में, चैटिंग मत करो। बताइए क्या कहते हो? मैम इनमें नहीं है। इसमें नहीं है, ओके चलिए। मैम 60 वाला। 60 वाला तो क्लास में करा हुआ था, इनफैक्ट ये जो 52 भी मेरे से पूछा था वो भी क्लास में करा हुआ था, और ये जो अभी आपने ये डिटर्मिनेंट वाला करा ये भी मुझे लग रहा है मैंने क्लास में रेगुलर आपको करवाया था। 60 वाला किसका डाउट है? मैम मेरा निर्भय। निर्भय 60 वाला तेरे को क्लास नोट्स में दिखेगा, तेरे को अभी याद आ जाएगा। इस पे कॉज इनवर्स माइनस कॉज इनवर्स है, फॉर्मूला लगाया होगा, कॉज इनवर्स बाहर आया होगा, x इंटू वाई प्लस √1 माइनस x² √1 माइनस y² बाय 4, ऐसा ही लिखा होगा, इज इक्वल टू अल्फा। मैम कॉज दूसरी तरफ ले गए होगे आप, ये सुनो, यस मैम। यस मैम। एक्स वाई बाय 2। ठीक है, तो आपके पास एक्स वाई बाय 2 और प्लस आपके पास √1 माइनस x² और आपके पास बना √4 माइनस y² डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा। यही बना भाई। इसको भी करने के क्या इशू है, इसको उधर ले जाओ, राइट, 2 भी उसके साथ चला जाएगा, तो आपके पास रह जाएगा √1 माइनस x² √4 माइनस y² इज इक्वल्स टू 2 cos अल्फा प्लस x इंटू वाई, राइट। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, माइनस स्क्वेयरिंग मैम उधर जाके एक्स एंड वाई माइनस नहीं हो। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, 1 माइनस x² करा होगा निर्भय, 4 माइनस y² करा होगा, और ये बन गया 4 cos स्क्वायर अल्फा प्लस x² y² माइनस 4 xy cos अल्फा। क्या कहते हो? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है जी, बस इसको सॉल्व करना है, कर लोगे? Yes, ma'am. यस मैम। ग्रेट। यस और इसका ना आंसर जहां तक मुझे लग रहा है शायद काफी बच्चों को याद होगा, और ये बन रहा होगा 4 स्क्वायर अल्फा, ऑप्शन बी। चलिए, यस मैम वही बन कॉमन रहा सा क्वेश्चन था, कॉमन सा क्वेश्चन था, मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए, कोई नहीं, ये गलती आपको बताती है, सिखाती है भाई, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं टेस्ट में, तो अपन को उन पे जल्दी फोकस करके जल्दी खत्म करना है। चलिए नेक्स्ट बताइए। इनमें नहीं है।
इनमें नहीं। कहाँ चलूं? देखिए जिसका भी डाउट है वो बोलते जाइए। 66. 66। और ये क्वेश्चन क्लास में करा हुआ है, मेरे को डेट श्योर है, 2 बार 3 बार करा है। यस मैम, मैंने एक दिन पहले वीडियो देखा था। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आपने कर रखे थे, मैंने तो पेपर भी नहीं देखा था आपका, ये मैं चेंज करा देती। डोमेन निकालनी थी फंक्शन की, क्या करोगे? आपको ये पता है कि रूट के अंदर वाली जो भी टर्म है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। Yes, ma'am. यस मैम। तो सबसे पहले आपने लिया होगा -log 0.3 x - 1, ठीक है जी। इट कैन बी ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, एग्री? Yes, ma'am. और डिनोमिनेटर को सीधा ही पता है कि x² + 2x + 8 ग्रेटर देन 0 हो सकता है, इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। क्या इतनी बात क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। ठीक है। अब जब इसको सॉर्ट करोगे तो आपके पास आ जाएगा log 0.3 x - 1 < 0, राइट? यस मैम। ठीक है। और इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, क्योंकि फैक्टर तो बन नहीं रहे, तो आप इसको x + 1 का होल स्क्वायर + 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोल सकते हो। पता है ना Yes. कैसे लिखा? इसको 1 + 7 लिख लिया। Yes, ma'am. ग्रेट। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब देखो, जब इसके बारे में बात करोगे तो आप इसके बारे में क्या बात करोगे? ये आपको क्या सिखाएगा? जब ये वाली टर्म आप बोलो लेस देन इक्वल्स टू 0 है, तो जो x - 1 है उसको क्या होना होगा? x - 1 0 तो हो नहीं सकता, है ना? इट कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। 1 या 1 से बड़ा होगा। Yes मैम। क्लियर है बच्चों? Yes, ma'am. एंड और इसने आपको क्या बताया कि x बिलोंग्स टू एनी, क्योंकि x का कोई भी वैल्यू पुट कर दो आपको पॉजिटिव आंसर नहीं मिलेगा। यस मैम। मैम इसका B आ रहा था। और इसने आपको दे दिया कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, तो इसका मतलब आपके पास दोनों का इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन मिला के 2 से 4 आएगा। 2 क्लोज, 2 से 4 नहीं, सॉरी, 2 से इंफिनिटी आएगा। Infinity. क्लियर? यस मैम। ग्रेट। Yes, ma'am. तो यहाँ तक किसी का कोई कंफ्यूजन? No मैम। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन बताइए। बोलिए। मैं 68 वाला बता दो, 68 वाला। 68 वाला। 67 तो हो गया होगा, कॉमन था। यस ये मैम। वो तो Yes, easy ma'am. था। ग्रेट। 68 में क्या दिक्कत हुई? मैम मैं सॉल्व भी नहीं हुई। सॉल्व भी नहीं हुआ? क्यों नहीं सॉल्व हुआ? मैम इसमें डायरेक्ट एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। हाँ चलेगा। इसने आपको दिया होगा 2 sin 2x और इसने आपको दे दिया 2x e⁻x² माइनस e⁻x + 1। क्या कहते हो? यस मैम। है ना? अभी अभी भी नहीं, आपका नहीं बनी ना बात। एक बार और एल हॉस्पिटल, जब 0/0 स्टिल बन रहा हो, फिर एक बार लगा दो एल हॉस्पिटल रूल, तो 4 cos 4x बन गया, डिवाइडेड बाय, इसमें मल्टीप्लाई रूल लगेगा। 2x एज इट इज रखा, 2x e⁻x² प्लस 2 e⁻x² माइनस e⁻x और 1 कट गया। अब x 0 कर दो तो ये आपको 4 देगा और ये आपको कितना दे देगा? Zero. x 0 पुट कर है ना, तो ये तो 0 हो गया, तो ये बचा Yes, ma'am. 2e⁻, तो ये 2 दिया और इसने 1 दिया, तो आपके 4 आंसर आ गया। Yes, ma'am. मैम तो ठीक है। एल हॉस्पिटल हमेशा बोलती हूँ कि जड़ी बूटी है। जब कोई भी बीमारी में दवाई काम नहीं आती, फिर वो कहते हैं ना व्हीट ग्रास पीना शुरू कर दो। मैम मैंने लगाया था बट सिर्फ एक ही बार लगाया था। एक ही बार लगाया था। जब एल हॉस्पिटल लगा के आपको लगे ना कि हाँ भाई एल हॉस्पिटल लगा के स्टिल 0/0 फॉर्म बन रही है, तो एक बार और चिपका दो उसको।
Okay, ma'am. ओके मैम। ठीक है, चलें आगे। Yes. और ये वाला कंसेप्ट अपन ने उसमें भी करा था, 2 बार एल हॉस्पिटल लगाया था जब अपन ने रिवीजन क्लास ली थी। चलिए 69 भी देखा देखा सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है अपन ने करा हुआ है। 670 तो करा ही हुआ था फॉर श्योर। यस चल अगर नहीं किसी ने करा तो बता दो। 71 भी आता होगा, डिस्कस किया हुआ है क्लास में रेगुलर में। बताइए जिसको डाउट है, पूछो पूछो। कौन सा नहीं हुआ बताओ 70, 71, 72 तक। मैम मेरा 71 गलत आ रहा था। 71 गलत आ रहा था। 71 में आपको क्या करना था माय डियर, मतलब या तो आप कुछ ऑपरेशन के लगाने के बारे में सोचते या फिर सीधा पाई बाय 6 पुट कर देते। अगर पाई बाय 6 पुट करते तो आपके पास डिटर्मिनेंट क्या बनता, 30 डिग्री पुट करा तो ये 3/4 बनेगा, और इसमें 30 पुट करा तो ये √3/4 बनेगा, इसमें 30 पुट करा तो ये 1/2 बनेगा, इसमें 30 पुट करा तो √3/4 बनेगा, इसमें 30 पुट करा तो ये 1/4 बनेगा, और इसमें 30 पुट करा तो -√3/2 बनेगा, राइट। फिर -1/2, √3/2 और 0। ठीक है, क्लियर है। अब क्या करना है, अब इसको सॉल्व कर लेना। मैंने इसको रो 3 के लॉन्ग खोला था। चाहे एक्सपैंड कर दो, सॉल्विंग कर लो, जैसे इच्छा से एक्सपैंड ही कर देना। ये तो 0 ही है, प्लस माइनस 2 के लॉन्ग एक्सपैंड करना। देखो 1/2 बाहर आया होगा और आपने इसका कॉलम रो छोड़ा तो ये आपके पास बना होगा 3/8 माइनस माइनस प्लस 1/8 और माइनस माइनस प्लस √3/2 और आपके पास बन गया होगा 3√3/8 और ये आपके पास बन गया प्लस √3/8। एग्री। तो आपके पास 1/8 इंटू 4/8 बन गया प्लस √3/2 और इंटू 4 √3/8 बन गया। क्लियर। 4 to the 8 तो आपके पास 4/4 तो 1/4 प्लस 3/4 बना, तो एक आंसर आया। ठीक है, साइंस की गलती थी। ठीक है, चले आगे। बताइए नेक्स्ट। 72, 73, 74, 75 कौन सा डाउट है। 75। 75 75 में डाउट है, क्या डाउट है। मैम ये आ नहीं रहा था, छोड़ दिया इसको। छोड़ दिया इसको। अब ये लॉजिकली सोचना था, ये जो है ये साइन के अंदर है, यानी कि log 3x/3 जो है दैट वुड बी -1 to 1 के बीच में होगा। जब log उधर जाएगा तो 3 की पावर -1 x/3 और 3 की पावर 1 हो जाएगा। एग्री। तो 1/3 x/3 3। अब 3 से मल्टीप्लाई करा तो 1x 9 हो गया, तो ये आंसर आ गया। ये आ गई, ये बी आ गई, तो आंसर 10 आ गया बच्चों। सिंपल था। Yes, ma'am. अब लग रहा है सिंपल। चलो कोई बात नहीं, अगली बार हो जाएगा। एक्चुअली पता है क्या होता है, हमारी एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है, हमारे एंड से थोड़ा सा लैक ऑफ प्रैक्टिस हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि एक तो आप लोगों का चलो मान लेती हूँ फर्स्ट टाइम मेजर टेस्ट था, है ना, और थोड़ा सा फोकस कम था। अभी से फोकस करो, आप लोगों को पता चला, मैं आप लोगों को हमेशा बोलती हूँ मेंस बहुत मुश्किल नहीं होता है। एनआईटी जाना या आईआईटी जाना इट्स नॉट अ बिग टास्क, बड़ा टास्क नहीं है। Yes, ma'am. बस इतना सा है कि वो कंटिन्यूसली लगे रहो, छोड़ो मत। हम लोगों की प्रायोरिटीज पता है क्या होती है, हम कहाँ पे लैग करते हैं, बताओ कहाँ पे लैग करते हैं। हम जब प्रैक्टिस नहीं करते। प्रैक्टिस नहीं करते, हमारे पास डिस्ट्रैक्शंस बहुत है, हमारे पास डिस्ट्रैक्शंस बहुत है।
कभी मामा के बेटे का बर्थडे आ गया, कभी मासी के बेटे के घर पे कोई फंक्शन है, तो अपन हमारे तो ये डिस्ट्रैक्शन दो ही सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन तो स्कूल का बेफालतू का रिटर्न वर्क। यस वो भी आप मैम, लोगों के लिए, वो तो मैं एग्री हूँ। वो आप लोगों को जो रिटर्न वर्क मिलता है वही अगर आप लोग उसको ओरल में कर लो, सिर्फ वो टीचर्स आपको ये बोल दे भाई आपका टेस्ट होगा और आपको वो टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है, तो आप एटलीस्ट वो टॉपिक तो तैयार हो जाए। मैम मैं तो कहती हूँ मैम मैं ऐसे ही सुना दूंगी लिखने को। मतलब मुझे उस राइटिंग में तो मेरे को कभी लॉजिकली, हाँ अमित मोबाइल तो मैं बच्चों को बोलती हूँ, देखो ये चल अमित ने मोबाइल की बात बोल दी, मैं आपको बताती हूँ, जब भी पढ़ने बैठो, ये भी एक टिप है याद रखना, जब भी पढ़ने बैठो मोबाइल को साइलेंट करके बैठो और दूर रख दो उसको, चाहे मम्मी को पकड़ा दो। क्यों पकड़ा दो भाई, प्रॉब्लम क्या है, ये है ना जो ये टू टू करता रहता है, टू 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 टू, है ना। तो फोन से फिर पढ़ना होता नहीं, फोन से क्या पढ़ना होता है, फोन में क्या पढ़ने को है। है मैम, यूट्यूब से पढ़ना होता है ना, जो नहीं समझ आता यूट्यूब से क्या पढ़ना होता है, आप अपने डाउट्स टीचर से पूछो। ये भी आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं आपको एक चीज बताती हूँ सानिया, लॉजिकली बात समझना। आप देखो, आपको सपोज मैंने कोई कंसेप्ट पढ़ा दिया, ठीक है, आपको थोड़ा बहुत आपके स्कूल के टीचर ने भी उसका बेसिक दिया था, दो टीचर्स का तो मिसमैच हो गया। अब जब तीसरा हो सकता है आप कोई ऑफलाइन कोचिंग भी जाते हो, है ना, 3 टीचर हो गए, चौथे आप खुद टीचर हो गए, 4, 5वां अपन कोई रैंडमली कभी कोई यूट्यूब पर टीचर उठा लेते हैं, कभी कोई यूट्यूब का टीचर उठा लेते हैं, होता है ना ऐसा। अपन ऐसा तो नहीं है कि आप लोग किसी पर्टिकुलर एक ही टीचर का सीरीज देखते हो। हम एक ही टीचर का देखते हैं जिसका समझ में आ जाता है उस चैप्टर में, तो उसके भी तो आप हर चैप्टर या हर टॉपिक टू टॉपिक वेरी करना शुरू कर देते हो ना। सपोज करो उस टीचर ने कोई टॉपिक पढ़ाया, आपको उसका नहीं समझ आया, आपने कोई और टीचर का उस टॉपिक को पढ़ लिया। हम जैसे मेरा है, मैं फिजिक्स में यशर देखता हूँ, अवंती के यशर है, उनके पिछले साल के लेक्चर तो वो समझ में आते हैं मुझे, तो वो सब तो चीजें यूट्यूब पे देखना पड़ता है। तो आप वही उठा के देखते हो ना। अदरवाइज तो अगर कुछ आप यूट्यूब से रैंडमली पढ़ते हो तो वो एक बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। या तो आप पर्टिकुलरली एक टीचर को फॉलो करो, यूट्यूब पे भी फॉलो करो तो एक ही टीचर को फॉलो करो, यस मैम। है ना। अदरवाइज ये बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है आज के बच्चों की। आज के बच्चों का बेसिक इसीलिए क्लियर नहीं होता। अब इस इनफैक्ट मैं आपको एक लॉजिकल बताऊं ना, अगर किसी डॉक्टर के पास चले जाओ, अगर किसी डॉक्टर के पास चले जाओ निर्भय, और डॉक्टर सपोज करो, आजकल अपन क्या करते हैं, मेरे को 99 फीवर हुआ है, मेरे को कोई बॉडी एक हुआ है, तो मैं उसको गूगल पे सर्च करके देख लूंगी मेरे को क्या बीमारी हुई है, यस मैम, बिल्कुल। है ना। फिर डॉक्टर से जाके अपन बोलेंगे भी ऐसा ऐसा होता है। और अगर डॉक्टर ने मेरे को, और आजकल की बहुत डॉक्टर्स पता है बहुत ज्यादा इरिटेट होते हैं, डॉक्टर की कोई प्रिस्क्रिप्शन होती है, आप लोग भी शायद करते हैं, आपके घर पे करते होंगे, उसने कोई मेडिसिन लिखी है, अपन उसको गूगल पे डाल के जरूर पढ़ेंगे कि उसका रिव्यूज क्या है, वो क्यों यूज होती है, उसके साइड इफेक्ट्स क्या है। ये मम्मी ऐसे करती है ना, तो वो मेडिसिन हमें असर ही कहाँ करेगी। इससे पहली जनरेशन कब देखती थी, हम भी देखते, मैं भी देखती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि आपके घर पे देखते, मैं भी देखती हूँ, सबसे पहले तो मैं देखती हूँ। इंफॉर्मेशन या तो उस जो भी आप पढ़ रहे हो उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन, वही ना, आधी पचती इंफॉर्मेशन डेंजरस होती है। यस मैम। मुहावरा भी है। हाफ नॉलेज इज हाँ। पॉइजनस। बिल्कुल, और वही हमारे लिए डेंजरस है। अब आपने पढ़ा, कोई टॉपिक पढ़ा, ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, मोटा मोटा सा पढ़ लिया, या उस टीचर ने कोई PYQs कराई, मैंने वही पढ़ लिए, मैंने उसके ना आगे पढ़ा ना पीछे पढ़ा, तो मैं कैसे बताऊं, बताओ, नहीं हो सकता ना। जब पढ़ने लगे हो, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, अगर कोई टॉपिक स्किप हो गया तो उसका वीडियो हमारी क्लास का लेक्चर देखो, लेकिन जब पढ़ने बैठ के आपने क्लास लगा ली, आपने अपनी जो PDF है आपको भेजी हुई है उसको डाउनलोड कर लिया, उसके बाद अपने मोबाइल का एयरपोर्ट वही कौन सा होता है, एयरप्लेन मोड होता है ना, यस यस मैम। तो कि एटलीस्ट कोई मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेजेस ना आए, कोई इंस्टा पे तंग ना करे,
कोई स्टोरी ना मैम, डाल। फिर इंस्टा देखने का तो मन रखा करता है। है कि कहीं किसी का इम्पोर्टेंट मैसेज तो नहीं आया। अरे तुम्हें इम्पोर्टेंट किसका मैसेज आना है? तुम कौन से वीआईपी लग गए हो, डीसी लग गए हो अभी जो तुम्हें आएंगे? कोई तुम्हारे बिना बैठा है? यस मैम। 10 बजे के बाद तो मैं नहीं फोन देखती। सीरियसली इट्स अ फैक्ट, मैं नहीं देखती। मैं 2 बजे से पहले भी नहीं देखती। मैं बोलती हूँ मेरे ऑफिस आज शुरू नहीं है तो मेरे को किसी की कॉल नहीं आनी। अगर मेरे को घर के किसी नंबर की कॉल आनी है तो मुझे कॉल कर लेगा, भाई मैसेज मेरे को किसी का नहीं आना, मुझे देखना ही नहीं है, मेरे को रिप्लाई नहीं करना उससे पहले। मैम तो यूट्यूब में तो वैसा ही है डिस्ट्रैक्शन, ऊपर से शॉर्ट्स और यूट्यूब आपको एड्स हो जा रहे हैं। आपको सही में बताऊं ना, यूट्यूब पे कंटेंट तो कम ही देखते हैं अपन लोग, शॉर्ट्स ही ज्यादा देखने लग जाते हैं। कोई कोई इधर को डांस कर रहा है, कोई इधर को डांस कर रहा है, वो ऐसे चल रहा होता है बस। आजकल तो नया ट्रेंड से चला है, मम्मी पापा सब सब बना रहे होते हैं वीडियोस। यस मैम। जो देखो वही ब्लॉगर बना हुआ है। पूरी 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 फैमिली, मतलब इनफैक्ट मैम मैं दूषित हो गया है पूरा यूट्यूब। है ऐसा तो क्या है, मैम मशहूर की यूट्यूब दुनिया में पूरा सिर्फ दूषित हो गया है। मतलब लोग अपने ही मजाक उड़ाते रहते हैं, सीरियसली बता रही हूँ। देखो शॉर्ट्स में, मतलब शॉर्ट्स में भी अपलोड करती हूँ, बट इट वाज लाइक कि चलो ठीक है, बच्चों ने कुछ फन करा, बच्चों पे कुछ अपन ने डाल दिया एज अ मेमोरी। लोग तो कुछ भी डालते हैं, कुछ भी, मतलब इट वाज लाइक अरे देखो मैंने नई साड़ी डाली है, मैंने ऐसा करा। भाई तुमने डाली है, तुम डाल लो, तुम लोगों को क्या बता रहे हो? लोग देख भी रहे हैं, उनको व्यूअर्स भी दे रहे हैं, उनको पैसे भी कमा रहे हैं। मतलब इट वाज लाइक कि हमें पता ही नहीं हमें क्या देखना है। कुछ तो मैम गड़बड़ मैं गया। मतलब बताऊं, हम्म, मैम उसमें ऐसे ऐसे शॉट्स आते हैं कि एक आदमी बच्चा होता है, लाल वाल करके होता है, और किसी का पैर फंस जाता है रेलवे ट्रैक पे, पत्थर होता है उसके ऊपर रेलवे ट्रैक पे, तो खुद ही निकालता है, किसी आर्मी वाले के पास चले जाता है, भाई पत्थर हटा दो। और बताओ खुद से भी वो पत्थर हटा सकता है? आर्मी वाला आकर एक बड़ा सा पत्थर होता है उसे हटाता है। आता थोड़ी है, वो तो खुद ही बने होते हैं। मतलब आजकल कुछ भी नहीं, मैंने देखा है बहुत ना, कुछ भी डाल देते हैं, कुछ भी, मतलब कोई लॉजिकल बात नहीं होती ये मैम। है ना। तो सब भी अगर हमारे अपन होते हैं। नहीं बनेंगे तो ये तो अपन के पास पता ही है कि ये चीजें तो हो ही जाएंगी, ये तो कर ही लोगे आप लोग। अब हम कभी कभी ट्रेवल करते हैं ना, जैसे भी वीकेंड पे भी हम गए थे कहीं, हमने देखा कि रोड खाली है, लोग कारों से उतर के कोई फोटो बना रहा है, कोई रील बना, कहीं भी मतलब मेन रोड पे कहीं पे कुछ भी चल रहा है। इतने सारे एक्सीडेंट भी केसेस मैम मेट्रो में बहुत होता है ये। हाँ मेट्रो में होता है ये तो। मेट्रो में भी हाँ होता है ना। तो कोई लॉजिक ही नहीं है। चलिए, मैम मैं ट्रैवल करता हूँ तो फोटोग्राफी करता हूँ। नहीं करो, जैसे अभी लोग अवेयर हो गए। पहले इंडियन पीपल ना लोगों को बड़ा तंग करते थे, जैसे ट्रेवल कर रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में और जोर जोर से गाने चला लेते थे फोन पे। अभी नहीं चलाते हैं, ये तो अब अपने अपने एयरपोर्ट्स कैरी करते हैं। अब देखना, अब आपको बहुत रेयर होगा, अगर कोई बंदा देख रहा होगा तो वो वॉल्यूम बंद करके रखेगा, है ना। यस मैम। तो ये सब चीजें हो गई हैं। सानिया नेक्स्ट टेस्ट का सिलेबस पता चल जाएगा आई गेस। डिफरेंशिएशन हो सकता है या फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का कुछ पार्ट होएगा, मैम इस हफ्ते टेस्ट है। और मैम क्योंकि ना अभी जहां तक मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली, शायद आप लोगों का अभी वो भी होगा ना इस वीक के मास्टर टेस्ट के बेसिस पे कुछ मर्जिंग होगी, समथिंग बैचेस मैम का। शफलिंग होगी। मैम बैचेस बनेंगे 1-1.5 घंटे का अलग। हाँ हम मतलब खाते रहते यहाँ पर, अलग अलग बैच चलेंगे। आप लोगों को कल बताया था कल कुछ? नहीं हम यस बताया मैम वो था जब बता हम रहे गए थे थे टेस्ट के लिए। कि 2 टाइप के बैच बचेंगे, 1.5 घंटे का, 1 घंटे का बैच बनेगा, और एक मॉर्निंग शिफ्ट वालों का अलग बैच बनेगा। कुछ देखो क्या होता है। मैम हमारे जो मैम ये अपनी 1.5 मर्जी पे है घंटे क्या? और 1 घंटे वाले बैचेस बनेंगे, उसमें मतलब ऐसी पढ़ाई होगी ना। हाँ मतलब सेम ही पढ़ाई होगी, अभी तो मुझे भी नहीं पता मैम वो देखो बोला था कैसे। आधा घंटा डाउट के लिए होगा। मैम ये फोटो अल्फा ये कैटलिस्ट में तो चेंज वगैरह इसमें भी होंगे क्या? सब नहीं चेंज हो गया, सारे बैचेस में कुछ ना कुछ होगा, मतलब मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए फिर मैं आपको आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन तो उसका फायदा नहीं है। मैम नंबर के बेसिस पे चेंज कर देंगे। हाँ अपन इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, अभी अपन अगला टॉपिक शुरू कर लेते हैं। सब रेडी? यस मैम। मैम अगर शफलिंग हो रही है और हम नहीं चाहते तो हम इस वाले ग्रुप में रह सकते हैं फोटोन में? अमित पता नहीं ना अब कहाँ जाएंगे, क्या होगा।
मैम वो तो वाइवा वगैरह लेके शफलिंग करते हैं ना। नहीं, अभी वाली शफलिंग ऐसा नहीं होगी। देखो जो भी हो जाए, मैं अब तो ना अपन बाद में बात करेंगे, अभी पहले पढ़ लेते हैं, फिर लास्ट में 10 मिनट फ्री कर लूंगी, ठीक है, बातें करने के लिए। तो बच्चा पार्टी, आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने 4 एप्लीकेशंस कर ली और उनके बेस पे मॉड्यूल भी कर लिया, और आप लोगों को बोला था बाकी की एक्सरसाइजेस में उनके क्वेश्चंस ट्राई करना शुरू कर देना, राइट? Yes, ma'am. यस ठीक है, ग्रेट। तो अभी देखो क्या करना है। आप लोगों ने कौन कौन सी एप्लीकेशन पढ़ी? आप लोगों ने रेट मेजर पढ़ लिया Error approximation. है ना, अप्रॉक्सीमेट एरर वाला भी पढ़ लिया, Tangent. टेंजेंट्स भी पढ़ ली, बहुत ही नॉर्मल टेंजेंट एनालिसिस कर ली, प्रीवियस ईयर करे, बहुत इजी थी, मॉड्यूल भी कर लिया, एंड हमने एमबीटी भी कर लिया, Main values. राइट? तो ये सारी बड़ी इजी थ्योरम्स थी, क्या कहते हो? Yes, ma'am. कुछ मुश्किल नहीं था, कुछ No, मुश्किल होता ही नहीं है। वो तो हम पे डिपेंड करता है। हाँ, कुछ मुश्किल नहीं होता है दीपिका, सब इजी होता है, पढ़ते रहना चाहिए। फोकस फोकस फोकस, एक ही चीज बार बार बोलती हूँ कि जब आप लोगों का फोकस अच्छा है ना, आपको पता है कि आपको करना है, फिर आप कोई दुनिया में आपको हटा नहीं सकता आपके सपने पूरे करने में, ठीक है? तो आज जो अपन पढ़ने वाले हैं वो है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। बेसिकली इसको मोनोटोनोसिटी भी बोलते हैं। याद है मैंने पिछली बार बोला था मोनोटोनोसिटी पढ़ेंगे, आप लोग कहते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी तो है, तो इसी को ही बोलते हैं। इंक्रीज करना और डिक्रीज करना दोनों प्रोसेस को कंबाइन करके मोनोटोनोसिटी बोलते हैं। क्लियर? यस मैम जब एक ही फंक्शन में दोनों चीजें हो रही होती नहीं नहीं, एक नहीं, दोनों मतलब कंबाइनली, इसको कंबाइनली मोनोटोनोसिटी बोलते हैं। इंक्रीज डिक्रीज मोनोटोनोसिटी मतलब कंबाइन इन दोनों को, कि कोई फंक्शन का इंक्रीज करना कोई डिक्रीज करना, दैट इज कॉल्ड मोनोटोनोसिटी। क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो आप लोगों को दिखा होगा कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में एक्चुअली होता क्या है। इंक्रीज क्या होता है आप लोगों को याद होगा, मैंने आपको इनवर्स में बताया था आईटीएफ में, कि जब कोई फंक्शन लेफ्ट से राइट जाते हुए अपवर्ड जा रहा है, जब कोई फंक्शन लेफ्ट से राइट जाते हुए अपवर्ड जा रहा है, याद आया? तो ऐसे फंक्शन को अपन बोलते हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन है। और जब कोई फंक्शन लेफ्ट से राइट जाते हुए डाउनवर्ड जा रहा है, जब कोई फंक्शन लेफ्ट से राइट जाते हुए, सपोज करो कि आपका ग्राफ कुछ ऐसा चला गया, तो ये डाउनवर्ड गया ना, लेफ्ट टू राइट। Yes, ma'am. तो ऐसे फंक्शन को अपन डिक्रीजिंग बोलते हैं। क्या सबसे पहले इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का मतलब समझ आया? Yes, ma'am. लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ग्राफ ऊपर जा रहा है, बस ऐसे मार्क करना शुरू कर दो भाई, लेफ्ट से चलो, अगर ऊपर को जा रहा है तो इंक्रीज करेगा, और अगर नीचे को जा रहा है लेफ्ट टू राइट जाते तो वो डिक्रीज करेगा। क्लियर? ओके, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, अब डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि अगर कोई फंक्शन मेरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा, किसी इंटरवल क्लोज्ड पे a से b में कब होगा बच्चे, कि अगर देखो x1, ध्यान से देखना, अगर मेरा x2 बड़ा है x1 से और मेरा फंक्शन ऑन पॉइंट भी बड़ा आ रहा है, तो मेरा फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। क्या बात समझ आई? कैसे? क्यूरियस हो गया ना कि कैसे बोल रही है मैम? देखिए Yes, ma'am. ये आपका ग्राफ है, ठीक है, और ये मेरा ग्राफ कुछ ऐसा बना हुआ है, राइट? इस पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिए और आप लोगों को क्लियर ही होगा कि x1 है, ये x2 है, ठीक है? तो यहाँ से क्लियर है कि जो x2 है वो बड़ा है x1 से, राइट? फिर x1 पे इसने कोई पॉइंट दिया होगा, फंक्शनल पॉइंट f(x1), और x2 पे भी इसने कोई पॉइंट की वैल्यू दी होगी f(x2), राइट? तो यहाँ से मुझे क्या मिला भी, f(x2) भी ग्रेटर देन है f(x1) में, राइट? यस मैम। क्लियर? ठीक है, तो ये किसी क्लोज्ड इंटरवल की बात करो, मान लो कि ये a है और ये b है, तो ये किसी क्लोज्ड इंटरवल में बात करी आपने, यस ठीक है? तो इस फंक्शन में अगर मेरी पॉइंट बड़ा था, मेरा फंक्शन भी बड़ा आ गया, तो ऐसे फंक्शन को आप क्या बोलते हो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या बात क्लियर है? Yes. ओके,
मतलब स्ट्रिक्टली का मतलब है कि हम सिर्फ इंक्रीज के बारे में बात नहीं कर रहे, हम ये भी नहीं बोल रहे कि इक्वल आएगा। एग्री? Yes, ma'am. और अगर पॉइंट मैम x, ध्यान से मैम, सुनो पहले, x2 x1 से बड़ा है, बट मेरा जो फंक्शन है वो बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, उस केस में आप बोलोगे कि मेरा फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। यानी कि आपका ग्राफ हो सकता है कि आपका ग्राफ जैसे मान लो कि ये ऐसा हो, देखो ये x1 है और ये x2 है, ठीक है, लेकिन f ऑफ x1 तो f ऑफ x2 बराबर ही है। क्या बात समझ आई? यस क्लियर हुआ? मैम ये तो कांस्टेंट हुआ ना। कांस्टेंट हुआ, लेकिन वो इंक्रीजिंग तो है ना। x1 x2 बड़ा, आपका फंक्शन सेम रह रहा है, तो आप उसको ये तो नहीं बोल रहे हो कि वो डिक्रीज करे, इसीलिए अपन ने इसको लिख दिया कि ऐसे ग्राफ को नॉन डिक्रीजिंग बोलते हैं, कि डिक्रीज नहीं कर रहा। हो सकता है ये ग्राफ ऊपर को चला जाता, हो सकता है वो कांस्टेंट रह गया इन द इंटरवल, क्योंकि ये ग्राफ कहीं ऐसा भी तो हो सकता था। क्या बात समझ आई है? Yes, ma'am. क्लियर है? क्योंकि हम पूरे ग्राफ की बात नहीं करते, हम हमेशा बिटवीन अ पर्टिकुलर इंटरवल बात करेंगे। मैम फिर इसमें ये क्लोज इंटरवल क्यों लगा है? ओपन लगना चाहिए था ना। नहीं, ओपन नहीं है ना बच्चे, क्लोज है कि a टू b कोई भी फिक्स्ड रेंज है, उसके बीच बीच में आपका कहीं x1 x2 वैल्यूज है। आपने इससे पहले कॉन्टिन्यूटी पढ़ी, डिफरेंशियबिलिटी पढ़ी, एमबीटी में पढ़ा, हर जगह क्लोज इंटरवल लेके चले ना, कि एक फिक्स्ड इंटरवल फाइंड देगा। अगर ये आपको ओपन देगा तो आप ओपन की बात कर लोगे, ठीक है? ओके। Yes, ma'am. अब अगली, अब आपको ये पता चल गया, बिल्कुल इसके रिवर्स में सोचना डिक्रीजिंग के बारे में, कि अब आपका जो फंक्शन है, देखो ये लेफ्ट टू राइट जाते डिक्रीज कर रहा है, ये x1 है और ये x2 है, ये f ऑफ x1 है, ये f ऑफ x2 है। क्या बात समझ आई? दिख रहा है कि x2 x1 से बड़ा था, बट f ऑफ x2 छोटा हो गया f ऑफ x1 से, माय डियर। Yes, ma'am. तो मेरे को पता चल गया कि मेरा ग्राफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। सिंपल देसी लैंग्वेज में बात कर रही हूँ, देसी भाषा में, कोई बुकिश लैंग्वेज की बात नहीं कर रही हूँ, ग्राफिकली सोचो। अब इसमें भी सेम सोचा कि x2 x1 से बड़ा था, लेकिन f ऑफ x2 या तो छोटा होगा या बराबर भी हो सकता है कहीं पे, तो ऐसे फंक्शन को सिर्फ डिक्रीजिंग बोल देंगे। अगर बराबर नहीं होता तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोल देते। Yes, ma'am. Clear. सबको क्लियर है? किसी को भी डाउट? मैम एक बार लास्ट स्लाइड। ये फर्स्ट मेथड है, बेसिक मेथड। दूसरा मेथड भी आएगा, ये सबसे स्टार्टिंग वाला मेथड होता है जो पॉइंट्स के बेसिस पे बात करते हैं। मैम जो इसके चौथे बाद- वाला केस है उसका भी ग्राफ कांस्टेंट की तरह जाएगा? हाँ, मतलब वैसा ही, देखो आपका ग्राफ फिर वैसा ही, कि आपका ग्राफ ऐसा चल रहा था, कहीं पे कांस्टेंट हो गया, फिर नीचे चला गया। ओके मैम। मैम ठीक है? एक बार लास्ट स्लाइड दिखा दो। ओके, क्योंकि इसके ऊपर अभी बात करेंगे, ये वाला बेसिक मेथड है, लेकिन इसको अपन यूज कम करेंगे। ये सिर्फ बताने की बात है कि ऐसा ऐसा ग्राफ दिखा तो आपको दिखेगा कि इंक्रीज करे या डिक्रीज करे। इसको क्वेश्चंस में ये मेथड यूज बहुत बहुत कम करें। चले आगे। अगर आप लोग अपनी एनसीईआरटी भी उठाओगे ना, तो उसमें ये स्टार्टिंग में बड़ा बेसिक सा दे रखा होता है, 2-4 क्वेश्चन दे रखे होते हैं इसके ऊपर। अब देखो, fx इज सेट टू बी मोनोटोनिक इंटरवल, ठीक है ना? क्यों बोलते हैं मोनोटोनिक? या तो आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा, एक ही चीज करेगा। Yes. ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि अगर मेरा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो आप उसको बोलोगे कि ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, राइट? और अगर मेरा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है, तो आप उसको बोलोगे कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, राइट? तो इनको ओवरऑल ऐसे फंक्शन को जो इंक्रीज या डिक्रीज कोई भी एक बिहेवियर शो कर रहा है, कोई भी एक ऐसे वाले फंक्शन को कौन सा फंक्शन बोल देते हैं? मोनोटोनिक फंक्शन। क्या बात क्लियर हुई? यस मैम। अब देखो अगला,
आपने बात करी कि आइदर इंक्रीजिंग आइदर डिक्रीजिंग, ठीक है ना, एक ही बिहेवियर शो करे, यही बात करी थी हमने। यस मैम। लेकिन देखो ध्यान से, ए से सी जाते हुए मेरा फंक्शन लेफ्ट से राइट अप जा रहा है तो इंक्रीजिंग है, Yes, ma'am. और सी से बी जाते हुए मेरा फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो आप देखो ध्यान से माय डियर, आधे में, पूरे आधे फंक्शन में इंक्रीज करा, आधे में डिक्रीज करा, तो ओवरऑल आप कुछ डिसाइड नहीं ना कर पाओगे। मैम ये तो डुअल नेचर शो कर रहा है। मैम ये मोनोटोनिक नहीं है। हाँ, अगर ए से सी की बात करोगे तो मोनोटोनिक है, सी से बी की बात करोगे तो मोनोटोनिक है, लेकिन अगर ए से बी की बात करोगे तो दिस इज नॉट मोनोटोनिक। जो फंक्शन दोनों बिहेवियर इकट्ठे शो करेगा वो मोनोटोनिक नहीं होगा। क्लियर? मोनोटोनिक का मतलब है या सिर्फ इंक्रीज करे या सिर्फ डिक्रीज करे इन द डिफाइंड इंटरवल। क्लियर है? यस मैम। ओके, ठीक है। तो बात करते हैं कि हमें कैसे अपने इंटरवल्स निकालने हैं, कैसे निकालेंगे। चले, अब मैंने आपको बताया था ना कि दो चीजों पे बात करेंगे जो अपन को बहुत जल्दी समझ आ जाएंगे। वो क्या होता है, अपन डिफरेंशिएट टेस्ट करेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का। कैसे? बाय डिफरेंशिएशन। नोट डाउन कर लो, कैसे टेस्ट करेंगे? डिफरेंशिएशन से, राइट? आप क्या करोगे, आपको जो भी फंक्शन दे रखा है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लोगे। एग्री? यस मैम। ठीक है। तो माय डियर बच्चा पार्टी, फर्स्ट थिंग आप देखोगे कि अगर मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो ग्रेटर देन 0 है तो मेरा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, राइट? और अगर मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। शायद समझ आ गया होगा, सेम ब्रैकेट्स वाला रूल है, राइट? Yes, ma'am. सेकंड, अगर मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0 होगा तो मेरा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, और अगर मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन और इक्वल्स टू 0 है तो मेरा फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। क्या बात समझ आ गई? Yes. यस ये मेथड मैंने बोला था कि आगे जाके तो बहुत सिंपल सा मेथड आ जाएगा। दिस इज द मेथड, सिंपल मेथड, सॉर्टेड। आपका फंक्शन दे रखा है, मान लो कि आपको फंक्शन दे रखा है, कोई इक्वेशन दे रखी है x³ + 3x + 2, ठीक है? आप क्या करोगे, आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लोगे, कितना आ जाएगा? 3x² + 3, राइट? 3 कॉमन लिया, x² + 1। अब ध्यान से सोचना, x की कोई भी वैल्यू पुट कर लो, ये फंक्शन हमेशा पॉजिटिव रहेगा। यस Yes, ma'am. क्या ये फंक्शन कभी किसी वैल्यू पे 0 बनेगा? नो मैम। नो मैम। इसका मतलब मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव जो है हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा। अगर ये ग्रेटर देन 0 रहेगा इसका मतलब ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है फॉर ऑल रियल नंबर्स। Yes, ma'am. क्या बात समझ आ गई? यस मैम। यस सिंपल सी बात है, क्लियर है? यस मैम। और तो ये जब स्ट्रिक्टली ये इंक्रीजिंग की बात कर रहा है और ये डिक्रीजिंग की बात कर रहा है, जब आप बात करोगे कि f' ग्रेटर देन 0 है तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, और जब आप बोलोगे कि f' लेस देन 0 है तो आप बोलोगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो। क्लियर है? यस ठीक है, तो कुछ मैम, प्रॉब्लम? ये जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है, इसमें बस स्लैक इनइक्वालिटीज का फर्क होता है ना? बस इक्वल टू नहीं होता स्ट्रिक्टली में, स्ट्रिक्टली का मतलब है सिर्फ Yes, इंक्रीज ma'am. करेगा, यस ठीक है? वो वाली मनप्रीत वैसी बात कि किसी के पापा कर लेते बेटा चल मर्जी है तेरी, पढ़ना पढ़, नहीं पढ़ना ना पढ़, नंबर आगे तो भी अच्छा, नहीं आए तो भी अच्छा, है ना? तो ठीक है, पापा कहते पास हो जाना, है ना? एक किसी के पापा बोलते भाई नहीं बोलते 90% ठीक है, नहीं तो काट। 95 से नीचे नहीं। हाँ सही कहा। तो फिर वो स्ट्रिक्टली वाली बात ना, फिर वो अपन बोलते हैं ना पापा मम्मी बड़े स्ट्रिक्ट लगाते बात नहीं हमारी, Yes, sir. हमारा हाथ में नहीं। ठीक है, तो चले आगे। यस तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन विजिबल। Yes, ma'am.
उन्होंने आपको बोला कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग का मतलब कि आपको पता है कि एफ डैश एक्स इक्वल ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, राइट अमित जी? यस मैम, वेरी वेरी राइट। ठीक है, तो एफ डैश एक्स कितना होगा? डेरिवेटिव आता है मेरे को, सबको यकीन है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि मुझे आईटी जाना है, मेरे को डेरिवेटिव ही नहीं आता तो मैं क्या करूंगी, है ना? मेरे को इतने सारे स्टेप तो स्किप करने ही करने हैं। एफ डैश एक्स माइनस इक्वल्स टू माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या बात क्लियर है? यस मैम। यस मैम। अब ये बन गया। अब यहाँ से मुझे ये पता है कि इंक्रीजिंग है तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, जाने की x डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 0 होगा। मैम इधर इक्वल्स टू नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गई तो इन्फिनिटी की अरे कंडीशन आ जाएगी। अभी नहीं, यहाँ पे तो होगा ना, ओवरऑल फ्रैक्शन तो 0 बन सकती है, x कैन बी 0। ओके मैम। मैम इस नेगेटिव को साइड ले जाना जरूरी है, पहले स्क्वायरिंग बोथ हाँ, साइड नहीं कर नहीं, सकते। स्केयरिंग नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, इनइक्वालिटी में अपनी मर्जी से स्केयरिंग नहीं होती। ओके मैम। ठीक है, तो चलिए अब क्या सोचोगे? अब आपको पता है ना, क्या बोलोगे कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो है दैट शुड बी पॉजिटिव, यही बोलोगे, यस मैम। है ना? तो आपके पास a माइनस एक्स आया, a प्लस एक्स आया, इसको पॉजिटिव बोलोगे तो आप यहाँ पे दो वैल्यूज डाल दोगे, भाई ये या तो a माइनस ए होगा या a होगा, सबको याद होगा। फिर बताया था पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, क्या कहते हो? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब आपको ये पता चला कि जो x है, एक तरफ से तो आपको x ही दे रहा है कि x बिलोंग्स टू माइनस ए टू ए, क्योंकि a के बराबर नहीं हो सकता। सब एग्री है इसमें? Yes, ma'am. यस मैम। और दूसरी तरफ आपने बोला कि जो x है, अगर ये नेगेटिव ओवरऑल वैल्यू नहीं हो सकती लेकिन ये नेगेटिव है, इसका मतलब x अपने आप में नेगेटिव है। कुछ याद आया? मैम ये फिर से रिपीट। देखो, अगर कोई फंक्शन नेगेटिव दे रहा है तो अगर नेगेटिव का मतलब है उसका क्या होना चाहिए, या तो उस न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर नेगेटिव हो या नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव हो। ये फिक्स्ड है कि ये पॉजिटिव होगा, इसका मतलब न्यूमिनेटर को नेगेटिव होना चाहिए था। यस Yes, ma'am. क्या बात समझ आ गई? सबको क्लियर है? तो x कैन शुड बी नेगेटिव, और x आप बोल रहे हो कि माइनस a से a तक है, तो इसका मतलब कंबाइंड अगर नेगेटिव ही लेनी है, ये आपको क्या दे रहा है कि भाई माइनस इन्फिनिटी से 0 तक हूँ, और ये आपको बोला है कि माइनस ए से, तो ये माइनस ए है, ये 0 है, ये a है, और ये माइनस इन्फिनिटी है। एक ये पूरा दे रहा है और एक ये इतना सा दे रहा है, तो आपके पास कौन सा कॉमन आएगा? माइनस इन्फिनिटी टू Minus to 0. ए टू 0 आपका करेक्ट आंसर है। क्या सबको बात समझ आ गई? यस मैम। किसी को कोई डाउट तो पूछो। नो मैम। क्लियर है? ये वही है जो क्लास 11 में लीनियर इनइक्वालिटीज होता है। कुछ पता चला? यस मैम, ये तो आता है। ठीक है, तो बढ़ू आगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन विजिबल है। ये क्वेश्चन अपन ने कर लिया नहीं, थोड़ा सा चेंज है ना? मैम सेम ही तो है। सेम है? मैम सेम ही तो है मैम, उसमें तो रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था। फंक्शन भी इंक्रीजिंग ठीक दे है, रहा है। ठीक है। चलिए ये देखिए, अब आपको क्या शो करना है कि जो आपका फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है, राइट? क्या शो करना है? इंक्रीजिंग है ऑन 1 to infinity। तो सिखाती हूँ पहले कैसे करना है, फिर मैम खुद पहले डेरिवेटिव निकालना। पहले फर्स्ट डेरिवेटिव तो निकालना ही निकालना सुना है ना, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर करना ही करना है, एग्री? तो आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर बना। क्या कहते हो? इसको भी फैक्टर बना लिए कि x माइनस 1 एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, राइट? क्या यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नो। फिर ये नजर टिकाओ, क्या कहते हैं कि इंक्रीजिंग है, अगर नजर टिका लिए तो ये ग्रेटर ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
ठीक है ना, फॉर ऑल, कब, 1 से इंफिनिटी तक, यही बोल रहा है वो आपसे क्वेश्चन। यस अब देखो डिनोमिनेटर डिसाइडिंग फैक्टर है, क्यों नहीं है, क्योंकि वो तो होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर तो कभी डिसाइड नहीं करता, वो तो गेम से बाहर, यस मैम। है ना। वो कहते हैं ना, जो बंदा जिसको कोई फर्क ही नहीं, ना नेगेटिव यूज करना पॉजिटिव यूज, वो तो गेम से बाहर ही हो जाता है, राय नहीं देता जो। मैम तो ऊपर वाले से x की वैल्यू निकाल लेंगे ना। तो ऊपर वाले में वही 2 पॉइंट रखे, एक -1 एक 1, वही डिसाइड करेगा। डिनोमिनेटर तो x कभी 0 भी नहीं हो सकता, दिख रहा होगा, क्योंकि इन्फिनिटी बन जाएगा, Yes, ma'am. है ना। तो भाई ये 0 है, 0 हो नहीं सकता, इसको छोड़ दो, ठीक है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो इंक्रीज कब करा, मैम माइनस इन्फिनिटी से माइनस, इंक्रीज कब करा, उसने बोला था 1 से इन्फिनिटी की बात कर रहा हूँ, तो 1 से इन्फिनिटी में तो मेरा फंक्शन हमेशा इंक्रीज ही कर रहा है। जैसे ही 1 से कम जाऊंगा, जैसे ही 1 से कम, इनफेक्ट 1 से कम इधर भी, ये 1 ही ब्रेक पॉइंट होना चाहिए था, इधर भी नेगेटिव ही आएगा इसमें पुट करने से, क्या कहते हो। यस ठीक है जी। तो आपको मैम क्या तो नेगेटिव कैसे आया? नेगेटिव कैसे आया, क्योंकि मेरे पास -1 पुट करेंगे x+1 में तो मैम वो सीधा तो 0 ही दे देगा। वो 0 देगा, उसके बाद मैम उसके बाद -2 पुट करेंगे तो फिर तब वो भी माइनस देगा। पॉजिटिव नहीं आएगा। अरे मेरी बात सुनो, छोड़ दो, इतना दिमाग ना लगाया करो, थोड़ा कम दिमाग चलाया करो, दिमाग थोड़ा बचा लो, यहीं पे सोचो, ये तो मैंने आपको बता दिया, यहीं पे सोचो। 1 से कम कम वैल्यू पुट करोगे, 1 से कम कम वैल्यू कब बनेगी, दो मैम इंटरवल जब x ग्रेटर देन 1 होगा। जब आप 1 से ज्यादा होगी या -1 से कम, ये वैल्यू हमेशा 1 से कम ही रहेगी, क्या एग्री हो। यस मैम। मीन्स ये हमेशा पॉजिटिव देगा। और लेकिन क्वेश्चन ने आपको क्या बोला था कि बस शो कर दो कि 1 से इन्फिनिटी में इंक्रीजिंग है, तो बस आपने वही सोचना है जितना क्वेश्चन ने पूछा है। मैम बट यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से -1 तक भी तो इंक्रीजिंग आएगा, लेकिन क्वेश्चन ने नहीं पूछा ना बच्चे, क्वेश्चन ने नहीं पूछा, क्योंकि लॉजिकली तो आपका जो f' है वो इंक्रीज जो कर रहा है वो दो जगह पे कर रहा है, -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। यस। क्वेश्चन ने मुझे पूछा कि बस इतना शो कर दो कि 1 से इन्फिनिटी, तो मैं बोल दूंगी यस इट इज इंक्रीजिंग। हम 1 से लेकर इन्फिनिटी तक की वैल्यू उसने मेरे से पूछा ही इतना है ना, नॉर्मली अगर वो मेरे को बोलता कि इंटरवल निकालो तो मैं निकाल देती। अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता ना, फाइंड इंटरवल इन विच x+1/x इंक्रीजिंग, तो मैं निकाल देती भाई ये इंक्रीजिंग का इंटरवल आएगा। क्लियर है, आगे बात समझ। Yes. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विजिबल। यस ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन को करना है, मोनोटोनिसिटी बतानी है कि इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, कहाँ पे इंक्रीज कर रहा है कहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। रेडी, बताया ना कैसे करना है। फर्स्ट निकालना है, 3x² आएगा, -6x आएगा, -9 आएगा, 3 को कॉमन निकाला तो x² -2x -3, क्या कहते हो भाई। 3 को कॉमन निकाला तो x² -3x प्लस x -3, राइट। तो 3x -3 और x + 1, क्या एग्री हो, आता सब। अगर मुझे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग देखना है, मैं कुछ नहीं देखती, मैं सीधा इसको पॉइंट प्लॉट कर लूंगी। 2 पॉइंट आ रहे हैं, एक -1 आ रहा है, एक 3 आ रहा है, ठीक है। ये भी इंक्लूडेड है, ये भी इंक्लूडेड है, एग्री। फिर आपको पता है प्लस माइनस प्लस सबको आता है ये। यस Yes. मैम। तो मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग कहाँ पे है, मेरा फंक्शन इंक्रीज कर रहा है -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, ठीक है।
और मेरा फंक्शन डिक्रीज कहाँ पे कर रहा है, -1 से 3 तक। क्वेश्चन खत्म हो गया, आंसर आ गया। Yes, ma'am. दिस इज Yes, मोनोटोन। अब मेरे से कोई पूछेगा कि मैम हमने तो बोला था मोनोटोनिसिटी इकट्ठी नहीं होती, वो एक इंटरवल की बात थी कि विद इन द सेम इंटरवल या फंक्शन सिर्फ इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। आपका भी सेम बात कर रहे हैं। तो आपका फंक्शन अल्टीमेटली आपको क्या दिखा रहा है कि भाई मैं -∞ से 1 तक इंक्रीज करा, ठीक है, फिर यहाँ जाके रुक गया, फिर मैं अपना फंक्शन को डिक्रीज करा 3 तक, फिर ये मेरा 3 तक डिक्रीज करा, फिर यहाँ से फिर इंक्रीज करा, ऐसा ग्राफ। क्लियर है? मैम ये पॉजिटिव Yes. नेगेटिव पॉजिटिव साइन से पता चला ना, इंक्रीज डिक्रीज। जी 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 जी, क्लियर है सबको? Yes. किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? No, ma'am. ये मतलब ये सबसे अच्छा तरीका है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करने का। अदरवाइज ना कई बार आप क्या करते हो, आपको कई बार स्कूल में ना ये सिखाते नहीं है पॉजिटिव नेगेटिव वाला मेथड। यस मैम, वो पुट करना सिखाते हैं वैल्यू उनके Yes, बीच ma'am. में। Yes, वो पुट करना सिखाते हैं। Yes, ma'am. अगर आप लोग, आप में से कई लोग मॉडर्न फॉलो कर रहे होगे, मॉडर्न में भी आपको यही सिखाते हैं, मतलब ये मेथड नहीं सिखाते, उसमें भी यही सिखाते हैं कि पॉइंट्स पुट कर करके देख लो, पर अपन को लगता गलत है भी आता है उसमें कभी कभी। हाँ, और मैम 11th में ये मेथड ही नहीं सिखाया था, ये मैं क्रिटिकल पॉइंट तो 11th में भी यही सिखाती हूँ, आपको याद होगा मैंने यही सिखाया था, आपको फंक्शन Yes, में भी यही सिखाया था। तो मैं तो सिखाती ही हूँ, क्योंकि वो दूसरा मेथड तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे क्या पुट कर करके देखो, हिट एंड ट्रायल वाले रह गए अपन, नहीं ना? यस क्लियर है सबको? Yes. यस तो क्या आप मेरे को फटाफट सेकंड पार्ट ट्राई करके बता दोगे? यस चलो फटाफट फटाफट, उसके बाद क्लास को समाप्त करेंगे, इसको कल वाली नेक्स्ट वाली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। फटाफट डेरिवेटिव ले लो। बहुत इजी लगा होगा ना एप्लीकेशन में ये वाला पार्ट भी। मतलब मुझे ऐसा लगता है, कई बच्चे बोलते हैं एप्लीकेशन डेरिवेटिव बहुत मुश्किल है, मुझे ऐसा लगता है सबसे इजी चैप्टर है ये, कोई फॉर्मूला ही नहीं है इसमें। फटाफट डेरिवेटिव, y डैश कितना आ गया, 2x स्क्वायर आ गया, नहीं सिर्फ x स्क्वायर आ गया, माइनस 5 infinity to प्लस 6 इसके तो फैक्टर रटे रटाए पड़े हैं, x माइनस 2 x माइनस 3। एक लाइन बनानी है, छोटा नंबर आगे बड़ा नंबर पीछे, इंक्लूड कर लिया दोनों को क्योंकि इन्फिनिटी नहीं बना रहा। चल भाई प्लस माइनस प्लस, क्या कहते हो? Yes, ma'am. मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया। इंक्रीज कर रहा -∞ से 2 तक, यूनियन 3 से इन्फिनिटी तक, और मेरा फंक्शन डिक्रीज कर रहा है 2 से 3 तक। और इसका अगर ग्राफ मेरे से क्वेश्चन पूछ लेगा तो मैं भी यही बोलूंगी, भाई यहाँ से इंक्रीज करा फिर डिक्रीज करा फिर इंक्रीज कर गया। कुछ Yes. अच्छा मैम, इन्हीं नंबर लाइन के ऊपर ही ग्राफ बना सकते हैं? और क्या, और क्या, ठीक है। मैम ये पॉइंट 2 और 3 इंक्लूडेड होंगे? इंक्लूडेड है बच्चे, क्योंकि मैं इंक्लूडेड कब नहीं होंगे, सोचो कब नहीं होंगे। मैम जब इन्फिनिटी बना रहा होगा। हाँ, जब इन्फिनिटी बनेगा जहाँ पे मुझे पता है उसको इंक्लूड नहीं करना, Yes, नॉट ma'am. डिफाइंड वाले केस में। अदरवाइज हर क्वाड्रेटिक में, क्यूबिक में, कोई भी पॉलिनोमियल दे रखी है उसमें तो सब पॉइंट्स इंक्लूडेड होंगे। क्लियर? Yes, ma'am. हम एक बार नॉट इंक्लूडेड वाला एग्जांपल करा दो। उसको करेंगे ना नेक्स्ट वाली क्लास में, अभी Okay. क्यों पंगा लेते हो? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको मैं कल सबकी कॉपी पे चेक करूंगी, मेरे पास सबके मैसेजेस आने चाहिए। ओके मैम इसका कर तो लिया, पता नहीं गलत क्या? मैम कर तो लिया पर पता नहीं है ठीक है या गलत है, नीचे कोई एक्स बात भी आएगा नहीं, ना। अच्छा ग्रेट, तो कल चेक करेंगे, ठीक है जी। ओके मैम। ओके, तो आज वाली क्लास में अपन ने कुछ नहीं करा, अपन ने सिर्फ बेसिक्स ऑफ मोनोटोनिसिटी पढ़ा। हमने देखा कि कैसे मैं चेक कर सकती हूँ कि मेरा ग्राफ किस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है, किस इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है। ठीक है जी, अगले वाली क्लास में इसी कंसेप्ट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है जी, राइट बच्चा पार्टी? Yes, ma'am. यस ठीक है, मैम। यस मैम। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रही हूँ, अगर स्टिल किसी को कुछ पूछना है, कोई
डाउट है या क्वेरी है तो मेरे को बताना, ठीक है। मैम मॉडुलस का ग्राफ तो हमेशा इंक्रीज और डिक्रीज करेगा ना, मोनोटोनिक